Okay, so welcome back to the class again. All well and good. Again फिर से okay fine. I hope कि आपको जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं वो सारे के सारे आप जो है वो आप याद करना चालू कर दिए होंगे, और अगर याद नहीं करना चालू किए हैं तो आई वुड सजेस्ट यू पीपल टू काइंडली स्टार्ट रिमेंबरिंग देम. I have earlier told you about this chapter कि how you have to approach this one, and particularly ये जो sections हम पढ़ने वाले हैं जो अभी पिछले 2 क्लासेस जो हम कर रहे हैं, that is the types of salts and their manufacturing, their uses and all, ये आपको समझाने वाली कोई बात नहीं है, ये आपको रटना पड़ेगा. आप चाहे जो कर लीजिए, चाहे ऐसे करो वैसे करो, आपको रटना ही पड़ेगा. सो अगर आप रटना चालू कर दिए हैं that is well and good, और अगर नहीं रटना चालू किए हैं तो I would recommend you people to kindly start रटिंग all those things. ठीक है, जस्ट चालू कर दीजिए, अभी भी समय है. अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डेली अगर करते हैं तो दैट विल बी इनफ. अब मेरे ख्याल से अभी हम लोग बहुत ज़्यादा कर भी नहीं रहे. एक दिन में आपको एक सॉल्ट बता रहे हैं, दैट इज़ इनफ, काफ़ी है. उसको लगातार पढ़ते भी रहिएगा, इट विल गेट इन टू योर हेड, वो आपके दिमाग में आ जाएगा आराम से. लेकिन अगर यदि आप उसको छोड़ते हैं तो अब फिर एक बड़ा सा बोझा हो जाएगा आपके पास, जिसको आपको लगातार जो है वो करते रहना होगा. यू विल हैव टू टेक टाइम फॉर दैट, एंड देन यू विल हैव टू फॉलो अप द सेम. इसलिए बेहतर है कि आप जो है वो थोड़ा थोड़ा आपको मिल रहा है उसी समय से करना चालू कर दीजिए, तो आपको रटने वाली जो है वो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सो मेनी years of teaching experience, I am telling you people, I am suggesting you people rather कि आप करना चालू कर दीजिए. this will help you, not me. किसी भी टीचर को अगर आप पढ़ते हैं तो वो किसी भी टीचर के लिए फ़ायदेमंद की कोई बात नहीं होती है, उसको क्या फ़ायदा पहुंच रहा है. ठीक है, सो बेहतर है कि आप उसको करना चालू कर दीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप धीरे धीरे जो है वो चीज़ें और आपको याद करने वाली और चीज़ें आपको मिलने लगेंगी. उस समय फिर आपको लगेगा कि है इतना ही किए नहीं है, उसके बाद और आपको बोझा लगने लगेगा. ठीक है, और ज़्यादा सर पे लोड लगने लगेगा. इसलिए बेहतर है कि अभी थोड़ा थोड़ा ही मिल रहा था उसी समय करना चालू कर लीजिए. ओके, ग्रेट. सो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट द सॉल्ट फॉर्मेशंस एंड ऑल. सो सॉल्ट फॉर्मेशन में हमने जितने चीज़ें हमें पढ़नी थी, जितने तरीके के सॉल्ट्स पढ़ने थे, उनमें से हमने पढ़ा हुआ है एक सोडियम क्लोराइड NaCl, एंड देन सेकेंडली वी वेंट थ्रू द वॉशिंग पाउडर, राइट. सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl, एंड वॉशिंग पाउडर दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, राइट. Na2CO3.10H2O, राइट. हमने लास्ट लेक्चर में इसी को पढ़ा था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, बोले तो वॉशिंग सोडा. आज हम शुरू करेंगे हमारा थर्ड सॉल्ट. ठीक है, विल स्टार्ट आवर थर्ड सॉल्ट, दैट इज कॉस्टिक सोडा. ठीक है, इसका नाम कॉस्टिक सोडा रखेंगे हम. ओके, सो नंबर थर्ड इज कॉस्टिक सोडा. ठीक है, आपको बता दें कि इसका जनरल कह लीजिए या कमर्शियल कह लीजिए, कमर्शियल नेम, जनरल नेम या कमर्शियल नेम इज नथिंग बट कॉस्टिक सोडा. ये कॉस्टिक सोडा ही है. अगर इसका केमिकल नेम या केमिकल फॉर्मूला अगर इसकी बात करें तो दैट इज केमिकल फॉर्मूला हमारा हो जाता है NaOH, जिसका केमिकल नाम हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं. ठीक है, यदि आप दुकान में जाते हैं या कोई भी एक ऐसा शॉप में जाते हैं जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल सकेंगी, तो आप उस दुकान में जाकर के आप कहेंगे कि कॉस्टिक सोडा दीजिए, तो आपको कॉस्टिक सोडा दे देगा. ठीक है, अब ज़बरदस्ती वहाँ पे जब अपना जो है वो साइंटिफिकल वैल्यू आप वहाँ बढ़ाने की कोशिश करिएगा, बोलिएगा कि ओहो सर जी हमको थोड़ा एक सोडियम हाइड्रोक्साइड दीजिएगा. ठीक ना, तो मुँह कान जो है वो बढ़िया से एकदम पूरा हुरकूच देगा. समझ गए. इसलिए जो आदमी जिस भाषा में समझता है, जो हमारा कॉमन प्रचलन है, राइट, इसको हम ट्रिवियल लैंग्वेज भी बोलते हैं, ट्रिवियल. सो वट एवर वी कॉल इट एज द ट्रिवियल्स, वी शुड गो फॉर द ट्रिवियल्स, बिकॉज हाँ बाकी चीज़ें जो है आप जानिए, याद रखिए, कोई इशू नहीं है उसमें, बट यू शुड टेक केयर कि आप अपना फालतू का ज्ञान का भंडार जो है वो आधा अधूरा वाला वो आप दूसरों की जगह पे
ना छलकाएं, है ना, अधजल गगरी छलकत जाए टाइप का ना करें। ओके फाइन। इन सब के अलग अलग नाम इसलिए भी रखे जाते हैं बिकॉज कि इट इज़ कन्वीनियंट, ठीक है, इट इज़ कन्वीनियंट टू कॉल देम। लाइक हर एक बंदे के आप अपने स्कूल के लाइफ में आप देखिए कि आपका अपना अपना नाम है अलग अलग, राइट, आपका सभी का अपना अपना नाम है, लेकिन उस अलग अलग नाम वाले में भी आप देखेंगे तो कुछ बच्चों को जो है वो आप उनके दोस्त जो है वो कुछ और नाम दे देते हैं, सो दैट कि उनको आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा आसान हो जाता है इस केस में, ठीक है। दे आर मोर आइडेंटिफाइंग इन दिस नेचर। जैसे अगर किसी का नाम कुछ है, लाइक सपोज दैट किसी का नाम राहुल है, ठीक है, तो उसके दोस्त जो है उसको राहुल से नहीं बुलाते होंगे, मैं भी शायद कुछ और बोलते हूँ। घर में उसको कुछ और बोला जा रहा है, उसके पापा उसको कुछ और बोल रहे हैं, मम्मी में भी उसको कुछ और बोल रही, जिसके कारण क्या हो रहा है कि एक ही बंदे को अलग अलग तरीक़ों से बुलाया जा रहा है या अलग अलग नाम से उसको उपाधि दी जा रही है, और सभी लोग जो है वो उसी नाम के अनुकूल उस बंदे को समझते हैं। यदि जो बंदा राहुल को जो है मान के चलिए कि मंगरा के नाम से उसको जानता है, तो आप उसको राहुल राहुल चिल्लाते रह जाइएगा, वो जो है वो करोगे ना, हाँ, पट से बोलो अरे मंगरा की बात कर, पट से वो जान जाएगा, अच्छा वी आर टॉकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फेलो, राहुल की बात कर रहा है, फिर वो राहुल को भेज देगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो इतने सारे नाम या फिर ये सब बुलाने का मकसद केवल यही है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। आए अब हम देखेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा। मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा, मैन्युफैक्चरिंग, इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। इसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान है। इसका मैन्युफैक्चरिंग आपको जस्ट पिछले वाले स्लाइड्स में आपको याद होगा, लास्ट सेशंस में जब हमने आपको NaCl का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे, NaCl सॉल्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय हमने आपको बताया था कि NaCl जो है वो एक इट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा एंड कॉस्टिक सोडा। तो वो जो रॉ मटेरियल होता है उसी से हमें ये बनता है, ठीक है। सो हमें करना क्या है, वी जस्ट हैव टू टेक अ सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। आपको एक ब्राइन लेना है और इस ब्राइन को यू जस्ट हैव टू गो फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको सिंपली इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देना है और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद यू विल गेट योर कॉस्टिक सोडा, सिंपली, बस एकदम सिंपल, ठीक है। सो रिएक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से आता है हमारा, ठीक है। रिएक्शन जानेंगे तो ब्राइन इज NaCl प्लस H2O, इट टुगेदर फॉर्म्स अ ब्राइन। आप अगर यहीं पे ब्राइन ले लिए तो H2O लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिंस आई हैव रिटन ब्राइन ओवर हियर, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग NaCl प्लस H2O। इट इज मेकिंग अश्योर और इट इज अश्योरिंग दैट कि आपको H2O लेना है, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़िए और जोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो कर देना है। इलेक्ट्रोलाइसिस मीनिंग टू से दैट कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, on passing electric current through this solution, इस सॉल्यूशन से आपको इलेक्ट्रिक करंट केवल पास कराना है, समझ गए। इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और हमारे पास हमारा जो प्रोडक्ट्स होगा वी विल बी गेटिंग एज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ये तीन चीज़ें हमें मिल जाएंगी। क्लियर। नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिखने के लिए आप सिंपली जो है वो लिख सकते हो, जैसे सोडियम क्लोराइड एक्वस जैसे लिखेंगे तो आप यहाँ पे ब्राइन लिख सकते हैं, सिंपली ब्राइन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, सिंपल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्लियर है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो आई डोंट थिंक, अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी हम कराते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के दौरान वी हैव गॉट 2 इलेक्ट्रोड्स, आपको 2 इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं। अब प्लीज़ डो नॉट आस्क मी कि ये पूरा जो है वो रिएक्शन कैसे हुआ, ये मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ। ये आपके लेवल के बच्चों को अभी ये समझा पाना बड़ा ही अति घातक है मेरे लिए,
ठीक है, आई विल नॉट ट्राई इवन, हम करेंगे भी नहीं। हाँ, आपको परेशानी केवल दिखा सकते हैं कि हाँ परेशानी क्या होगी आपको समझाने के चक्कर में, बिकॉज यू डू नॉट नो दैट मच, दैट्स वाई। ठीक है, सी लेट अस सी इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अरे बाप रे एक कोची होता है, हम तो कभी सुने ही नहीं कि दू का, अच्छा दू इलेक्ट्रोड भी होता है, ओ अच्छा। टू इलेक्ट्रोड्स आर देयर, पहला जिसको हम कहते हैं कैथोड, विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, positive terminal of the battery, and the number 2 is anode which is connected to the negative terminal of the battery, negative terminal of the battery। ओके, इसका मतलब यह है कि कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है और एनोड जो है वो नेगेटिव चार्ज रखता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव वालों को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, मीनिंग टू से दैट कि एनोड जो है वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, सिंस की हाइड्रोजन को पॉजिटिव मानते हैं, और कैथोड जो है वो पॉजिटिव है, कैथोड इज इटसेल्फ पॉजिटिव, विच मीन्स दैट कि कैथोड जो है वो अपने से नेगेटिव वालों को अपने पास रखेगा और या अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज अपोजिट्स जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। लाइक तो जो है वो तो अलग अलग करेगा, इट विल रिपेल ईच अदर इफ दे आर लाइक और इफ द चार्जेस आर लाइक, राइट। तो ये पॉजिटिव है, तो इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ कैथोड दैट कि इट वुड अट्रैक्ट समवन हु इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो नेगेटिव चार्ज रखता है तो इट इज सपोज दैट कि ये क्लोरीन को अट्रैक्ट करना चाहिए। ठीक है, या कैथोड जो है वो क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, या यूं कहिए कि कैथोड में क्लोरीन मिलेगा और एनोड में हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, बट होता इसका जस्ट उल्टा है। इस पूरे रिएक्शन में देखिए यही चीज है, बिकॉज हम जानते हैं ना कि कैथोड पॉजिटिव है और हाइड्रोजन जो है उसको पॉजिटिव और क्लोरीन को 1- उसका चार्ज माइनस होता है, तो दिस माइनस शुड गो टू दिस प्लस, बट ये जाता नेगेटिव के साथ है, और हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव है उसको जाना चाहिए था नेगेटिव के साथ, लेकिन जाता पॉजिटिव के साथ है। ठीक है, इस लेवल में अभी आपको यही समझा पाना बहुत मुश्किल है, बस यही परेशानी है। You will get chlorine at the anode and you will get hydrogen at the cathode despite of having the same kind of charges। ठीक है, अभी इसको समझा पाना, अभी आप बोलिएगा हैं कैसे, अभी तो बोले उल्टा पुल्टा, अब बता उल्टा पुल्टा रहे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अभी के बच्चों को ये रिएक्शन समझा पाना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा नहीं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड राइट नाउ। अभी थोड़ा सा आप एक्सेप्शन टाइप का मान के इसको केवल याद रख लीजिएगा और कुछ नहीं। आई एम कंप्लीटली हेल्पलेस राइट नाउ। ये पोर्शन आता है और हम हेल्पलेस हो जाते हैं, ठीक है, लाचार, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, सो सिंपली आप इसको कर लीजिए, इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं। याद रखेंगे, हाइड्रोजन आपको कैथोड में मिलेगा और क्लोरीन आपको एनोड में मिलेगा। ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर दिस वन। आपको जो है वो इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, इसको याद रखिएगा। एज आई सेड, नो ऑप्शंस, नो ऑल्टरनेटिव्स, कुछ नहीं कर सकते हम, बस ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन कैथोड में और क्लोरीन एनोड में, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सेम काइंड ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसको लिख दे कहीं पे, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ओवर हियर इस साइड लिख रहे हैं। हाइड्रोजन आपको मिलेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव आएगा कैथोड में, हाइड्रोजन आपको कैथोड में मिलेगा और क्लोरीन आपको एनोड में मिलेगा। यू मस्ट रिमेंबर दिस वन। आप इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखेंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो है वो यहीं पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, बोर्ड वाले। ठीक है, बिकॉज यू विल, अगर किसी बच्चे को या थोड़ा सा अगर वो ध्यान से पढ़ता होगा तो उसके ध्यान में ये रहेगा कि अच्छा कैथोड तो पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, और एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, और इस चक्कर में जो है वो उल्टा पुल्टा कर लेंगे। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इट हैज़ गॉट एन एक्सेप्शनल केसेस और इट हैज़ गॉट एन एक्सेप्शन ओवर हियर, तो इसमें आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक, क्लियर है? चलिए, बहुत बेहतरीन, इसको छाप लेंगे। ओके, क्लियर है? मैन्युफैक्चरिंग, अब ध्यान रखेंगे कि NaCl को मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, जिससे आपको NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, ये तीन चीज़ें आपको मिलती हैं एज प्रोडक्ट्स।
अब जब इसके यूजेज जब हम देखेंगे तो यूजेज जो इसका भी यूज है, इसका भी यूज है, इसका भी यूज है, ठीक है। विल ट्राई टू सी आउट सम ऑफ द यूजेज ऑफ ऑल दोज वट एवर प्रोडक्ट्स वी हैव गॉट। सो लेट अस से कि सबसे पहले हम देख लेते हैं यूजेज ऑफ दिस वन, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज कॉस्टिक सोडा। सो यूजेज ऑफ कॉस्टिक सोडा, यूजेज ऑफ कॉस्टिक सोडा। नंबर 1, सबसे पहले तो बात यह है कि इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट्स, रेयॉन्स etc। अच्छा, रेयॉन समझते हैं आप? रेयॉन इज आर्टिफिशियल सिल्क, रेयॉन इज आर्टिफिशियल सिल्क। देखिए मतलब जो लोग गरीब होते हैं ना, जो एक्चुअल रियल वाला जो सिल्क होता है उसके कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग जो है आर्टिफिशियल वाला काम चलाता है। दिखता वैसा ही है बट रहता आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं रहता है। आपको फील वैसा ही होगा बट फील केवल अगले को वैसा होगा, आपको पहनने में वैसा नहीं होता है आर्टिफिशियल वाला, ठीक है। स्टिकी होता है काफ़ी। हाँ ये बात है कि वो अनश्रिंकेबल होता है, ठीक है, बट ऐसा रहता है ना। मतलब ये जो है वो गरीबों का सिल्क है, गरीब लोग जो है वो इससे अमीरी टाइप का उनको एहसास होता है इस केस में, ठीक है, रेयॉन्स। और साथ ही साथ आप लिख सकते हो लाइक एंड सेवरल अदर केमिकल्स, सेवरल अदर केमिकल्स, और भी ढेर सारे केमिकल्स होते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड काफ़ी काम आता है बाकी और भी केमिकल्स को प्रोड्यूस करने में या उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसका काफ़ी अच्छा खासा योगदान रहता है। फाइन, ओके। सो नंबर 2, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, और इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग industry, sorry, yeah, it is also used in the cotton manufacturing industries, or it is also used by the cotton manufacturing industries. What do they use? They use it to produce, or they use it for mercerizing। अब भाई ये क्या बोला, मर्सराइजिंग क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय मर्सराइजिंग? मर्सराइजिंग क्या होता है? मर्सराइजिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ अनश्रिंकेबल क्लोथ्स, अनश्रिंकेबल क्लोथ्स। अब इसमें अनश्रिंकेबल एक नया टर्म है, ठीक है। पता चला एक तो ये मर्सराइजिंग नहीं बुझा रहा था, ऊपर से एक और शब्द बता दिए, वो तो और घंटा नहीं बुझाता है, राइट। तो अनश्रिंकेबल क्लोथ्स आर दोज क्लोथ्स जिसमें झुर्रियाँ नहीं आती हैं। बोले तो आप एक बार इसको ऐसे करके मोड़ दोगे तो फिर आपको उस कपड़े को जो है वो प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी, आयरन मारने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। वैसे क्लोथ्स को प्रोडक्शन में ये काफ़ी काम आता है, ठीक है। अनश्रिंकेबल क्लोथ्स कहने का वही मकसद होता है, और आई मीन मीनिंग वही है, अनश्रिंकेबल क्लोथ्स जिसमें झुर्रियाँ ना आए। आपको एक बार धो दीजिए, और धोने के बाद आप जनरल जो कपड़े रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, धोते हैं, धोने के बाद उसको जो कपड़ा प्रेस करते हैं, प्रेस करके हम पूरा मस्त टाइप से एकदम पूरा गोदरेज में लटका के रखते हैं। बट अनश्रिंकेबल क्लोथ्स क्या होता है कि आपको धो दीजिए, धो देने के बाद आप उसको सूखने के बाद आप पहन सकते हैं, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू आयरन इट, प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब तुम्हारे खुजली चढ़ा हुआ है कि हमको मारना है, बिना मारे हमको पसंद नहीं आता है, तो वो अलग बात है, मारिए बैठ, वो अलग चीज़ हो गया। तब उसमें जो हल्ला फिर फालतू का करना नहीं। क्लियर है? ओके। सो नंबर 3, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम
पेट्रोलियम की रिफाइनिंग और वेजिटेबल ऑयल्स की रिफाइनिंग, इन दोनों में इसका अच्छा खासा काम रहता है। क्लियर? डू नॉट आस्क मी कि कैसे, तो मेरे पास फैक्ट्री नहीं है, हम आपको ले जाके नहीं दिखा सकते हैं। दैट्स वाई आई टोल्ड कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर रटने वाली हैं। आपको कहाँ बता दें हम कि कैसे काम करता है, कैसे कैसे समझा दें? जस्ट आस्क योर सेल्फ कि हाँ भाई कैसे समझा देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके ग्रेट। अपने मन में ही यहाँ बोल लेना है, अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कोई तो है नहीं, तो क्या किया जाए? ठीक है, सो द नंबर 4th इज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम, और ये क्या है भाई सोडा लाइम? सोडा लाइम इज NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाइएगा तो आपको एक सोडा लाइम मिलता है। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड सिंपली। ठीक है, क्लियर है? फाइन। सो नंबर 5, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर वेरियस मशीन्स। काफ़ी सारे मशीन्स के साफ सफाई में भी इसका अच्छा खासा यूज रहता है। ठीक, एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड एज अ लैबोरेटरी रीएजेंट। लैबोरेटरी रीएजेंट में इसका काफ़ी रोल रहता है, मतलब लैब में वो केमिकल जिनकी मदद से ढेर सारे रिएक्शंस किए जाते हैं उनको रीएजेंट कहते हैं। ठीक है, सो आई गेस अगर 5 नंबर का कॉस्टिक सोडा आता है, हमने 6 पॉइंट लिख दिया है, कोई सा भी आप 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ वी विल शिफ्ट टू द यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज में हम देखते हैं। लेट अस गो फॉर द यूज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के देखेंगे, इसको हम लोग छाप लेंगे अच्छे से। ओके, चलिए छाप लेंगे। ओके, सो आई होप कि छाप लिए होंगे, है ना? क्या है कि हम मिटा दिए हैं, अब क्या फायदा। ठीक है, सो यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। चलिए यहाँ से जो हमें हाइड्रोजन मिला है उसका भी यूज़ हम देख लेते हैं। ठीक, सो सबसे पहले हाइड्रोजन, इट इज़ सबसे वाइडर यूज इसका यहीं पे होता है। इट इज़ यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेरियस एडिबल ऑयल्स, vegetable oils and vegetable ghee and all, vegetable oil and vegetable ghee। ढेर सारे तेल ऐसे होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स जिनके हाइड्रोजिनेशन में इनका काम आता है। हाइड्रोजिनेशन अगेन अभी आपको समझाना मुश्किल है। हाइड्रोजिनेशन, आई विल टेल यू अबाउट हाइड्रोजिनेशन मोर इन दिस क्लास ओनली व्हेन विल गो फॉर द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन कंपाउंड जब पढ़ाएंगे उस समय आपको हाइड्रोजनेशन अच्छे से समझाएंगे कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है। ठीक, अभी फिलहाल आप इसको देख लो, नो ऑप्शंस। ठीक, कार्बन, अरे इसको इसी साल पढ़ा देंगे, आई मीन इसी क्लास में पढ़ाना आपको हाइड्रोजनेशन। उस क्लास में उस समय तक आते आते आप समझ जाओगे। ठीक है, यू विल हैव एम्पल नॉलेज कि आपको हम समझा सकें कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है। ठीक, आई लेट यू नो और आई विल टीच यू इन दिस क्लास ओनली। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे तब। फिलहाल हाइड्रोजनेशन आप ये समझ सकते हो कि एडिबल ऑयल्स में हाइड्रोजन ऐड किया जाता है, तब हम उसको खाने लायक बनाते हैं। फिलहाल इतना ही। ओके, ग्रेट। सो इट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ एडिबल ऑयल्स। सॉरी, नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज अ वेरी एफिशिएंट फ्यूल मोस्टली इन एयरक्राफ्ट्स एंड ऑल। एयरक्राफ्ट्स और रॉकेट्स में ये फ्यूल का काम करते हैं, है ना? लिक्विड हाइड्रोजन उसमें जो वो डाला जाता है। ठीक है,
एयरक्राफ्ट्स में अगर कम, तो रॉकेट्स में तो एकदम पूरा कंफर्म जो होता है वो फ्यूल इसी फॉर्म में होता है, लिक्विफाइड हाइड्रोजन डाला जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को लिक्विफाई करके और उसके बाद उसको डाल दिया जाता है। क्लियर, उससे उड़ता है। नंबर थर्ड, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, फाइन। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस अदर important compounds, various compounds like ammonia, वाटर, है ना, वाटर तो इम्पॉर्टेंट है, ये है, राइट, सबको जानते हैं, है कि नहीं। साथ ही साथ वाटर गैस नाम का भी एक कंपाउंड होता है, पानी वाला गैस नहीं रे, वाटर गैस जो होता है वो कम्प्लीटली एक अलग कंपाउंड बनता है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाने से वाटर गैस बनता है। प्लीज़ डो नॉट आस्क मी वाई, हाउ। ठीक है, समझ गए? अभी कुछ नहीं, प्लीज। ओके, क्लियर है इतनी बातें? इसको छाप लेंगे प्लीज। ओके, क्लियर है? फाइन। ये सारे रटने वाले और याद करने वाले टॉपिक्स है जाने मन, नो ऑप्शंस। सो यूजेस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया, ये हो गया भाई साहब। लेट अस गो फॉर क्लोरीन। यूजेस ऑफ क्लोरीन, नहीं तो क्लोरीन बेचारा बुरा मान जाएगा, सबको वैल्यू दे रहा, हमको लिखे नहीं रहा। आइए क्लोरीन को भी लिख डालते हैं। यूजेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का क्या काम है? ठीक, सबसे पहला, इट इज यूज्ड इन किलिंग जर्म्स एंड बैक्टीरिया। सबसे ज़्यादा इसका क्लोरीन का इसी पर्पस के लिए यूज़ होता है। और सिंस की अब ये बोल सकते हो कि इसका जो है जर्मीसिडल नेचर होता है। जर्मीसिडल नेचर बोले तो जर्म्स को मारने वाला, ठीक है, उसको हम जर्मीसिडल नेचर का कहते हैं। क्लियर? ओके। इट इज यूज्ड इन स्टेरलाइजिंग the drinking water or the water present in the swimming pool। आप बड़े बड़े शहर जाइएगा ना, तो बड़े बड़े शहरों में, हमारे यहाँ क्या है, अभी तो हमको मस्त टाइप का फ्री पकड़ का पानी मिलता है, हम लोग डबडबा के एकदम पूरा गटगटा जाते हैं, राइट। हम लोग ठंडा के एकदम उसको ठूस ठास लेते हैं एकदम पूरा पानी वाला, कोई दिक्कत नहीं होता हमें। बट बड़े बड़े शहरों में आप जाओगे तो वहाँ पर पानी जो है वो बड़ा लिमिटेड अमाउंट में मिलता है, ठीक है। एक तो लिमिटेड अमाउंट में मिलता है, साथ ही साथ जो पानी मिलता है दैट इज़ उनमें जो उस पानी में क्लोरीनेशन किया हुआ रहता है। क्लोरीनेशन कहने का मतलब ये है कि उसमें क्लोरीन एडेड रहता है। क्लोरीन एडेड इसलिए रहता है बिकॉज कि पता नहीं कब का पानी होता है, उसमें जो है क्लोरीन ऐड करके देता है। साथ ही साथ जो अगर ज़्यादा दिन का पानी हो गया तो उससे भी आपको जर्म्स बैठने नहीं देगा और उससे बचाएगा। साथ ही साथ अगर नया पानी भी है, मानिए अगर फ्रेश पानी भी अगर आया है वाटर सप्लाई से, तब भी आपको जो है वो इट हेल्प्स यू टैकलिंग विद द जर्म्स एंड ऑल। हाँ, लेकिन उसका जो है वो क्लोरीन डालने से उसका सेंट और उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा। आई हैव गॉट अ चांस टू हैव दैट वाटर, सो इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ, ऐसा लगेगा जैसे आपको जो है वो कुछ दवाई टाइप का आप कुछ पी रहे हैं, ठीक है, ऐसा लगेगा उसमें। हाँ, लेकिन जिसको आदत हो गया उसको आदत हो गया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है।
जिसको आदत हो गया उसको आदत हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो पड़ रहा उसको, उसको लग रहा है कि हाँ ठीक है नॉर्मल है तो चल रहा है। अभी हम जाएंगे और हम और आप जाइएगा वहाँ पे, तो जिनको आदत नहीं है वो अगर जाते हैं तो फिर उसको लग जाता है कि नहीं 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 कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें पानी में जो दवा हुआ मिला हुआ था वही दवा वाला पानी मुझे दे रहा है। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में पानी मिलता है तो सबको सप्लाई वगैरह मिलता है, तो सप्लाई वाला जो पानी आता है उस शहरों में वो ऐसे ही रहते हैं, उनमें क्लोरीनेशन की हुई होती है। ठीक है, क्लोरीन के टैबलेट्स आते हैं, टैबलेट्स डाल दिए जाते हैं, बस सिंपल। क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके, नंबर 3, these are also used in the manufacture of various important products such as PVC, that is polyvinyl chloride, PVC होता है। उसके बाद CFC, that is chlorofluorocarbons, and CH3Cl, that is क्लोरोफॉर्म। ये PVC आप देखे होंगे, PVC आपने देखा होगा आपके बाथरूम्स में PVC पाइप लगे होते हैं जिससे पानी आता है, 2000 PVC पाइप्स। उसके बाद फिर CFC पहले बल्ब आता था, सॉरी बल्ब नहीं, दोज वेयर CFL, सॉरी CFC आप देखिएगा फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में देखोगे, ACs में देखोगे, ये गैस होता है जो उसमें डाला जाता है, इसके वजह से जो सारी चीज़ें चलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि डालता है प्लस दे रिलीज सो मच, वो रिलीज़ करते हैं CFC गैसेस, दे रिलीज, इसके वजह से जो है वो काफ़ी पोल्यूशन वगैरह भी होता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन का अच्छा खासा कारण माना जाता है CFC को। एंड CH3Cl क्लोरोफॉर्म आपने देखा होगा जो गाड़ियों में किडनैप नहीं करते हैं लड़की लोग को, या लड़का लोग को जो किडनैप करता है, बैठा लेता है और रुमाल में डाल के सूंघा देता है ना, यही चीज़ है क्लोरोफॉर्म। क्लियर है? ओके, क्लियर है? ओके, सो नंबर 4, इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, अगेन आई एम टेलिंग यू, ब्लीचिंग पाउडर ये खोपड़ी और थोपड़ा में लगाए वाला नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द किलिंग जर्म्स, बैक्टीरियल साइड, स्टेरिलाइजिंग वाटर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ PVC, CFC एंड क्लोरोफॉर्म CH3Cl। ओके, अरे इट इज CHCl3, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा अगर लिख लिए होंगे तो, CHCl3 होता है। इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कमर्शियल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ये कमर्शियल प्रोडक्शन बोले तो बेचने के लिए जो प्रोड्यूस किया जाता है, और बेचने के लिए कोई करेगा तो इनॉर्मस अमाउंट में करेगा, दैट्स वाई इसको ये उपाधि दी गई है। क्लियर? ओके, नंबर 5, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, इसका मैन्युफैक्चरिंग यूज बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल यूज ही होता है। आदमी क्लोरीन ला के कौन खाता है जी घर में, इंडस्ट्री का ही यूज होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वो जो पेस्ट को मारे, इंसेक्टिसाइड्स वो जो इंसेक्ट को मारे। पेस्ट और इंसेक्ट में क्या अंतर है? ठीक है, पेस्ट और इंसेक्ट में जो अंतर है वो आप खोज के मुझे बताएंगे कि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स में क्या अंतर होता है। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आर कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा के बारे में यही, कॉस्टिक सोडा का नाम जानना है, कॉस्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला, केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसका यूज़। उसके बाद इसके रिएक्शन में मुझे 3 तरीके की चीज़ें मिलती है, दैट इज कॉस्टिक सोडा, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन के यूजेस बता दिए हैं, क्लोरीन के यूजेस बता दिए हैं। इन केस अगर वो पूछ देते हैं तो, अगर एल्स अगर किस्मत खराब रहेगा तभी पूछेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं करिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, 4-5 गो तो है, ये है, कर लेना, कितना ही टाइम लगेगा। और अगर जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से अगर आप कर रहे होंगे, डेली थोड़ा थोड़ा अगर कर रहे होंगे, फिर ये वाला करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
चलिए बहुत बेहतरीन. सो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सॉल्ट इन द लेटर क्लास. ओके, सो विल कीप दिस मच ओनली फॉर टुडे. दैट्स ऑल. थैंक यू. इसको छाप लेंगे प्लीज़.